अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, एक बार फिर आप सभी का वेलकम करते हैं गुलिस्तान लद्दाख के फेसबुक लाइव में। तो बराह रास्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अहमद। नाजरीन, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड द्रास में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहा हूं जोजिला के हवाले से, क्योंकि आज जोजिला के हवाले से मूवमेंट सोनमर्ग से लद्दाख की ओर होनी थी। और इसी सिलसिले में आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो पहुँच चुकी है, कसीर तादाद में गाड़ियाँ और सवारी है। और ठीक मेरे अपोजिट में थोड़ा आगे जाके हम आपको दिखा दें तो इस साइड से तो यहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट है जहाँ पे तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। लिहाजा जो ताज़ा अपडेट है इस वक्त जोजिला के हवाले से आपको बता दें, बराह रास्त हम आपसे जुड़े हुए हैं इस वक्त द्रास से और इस वक्त जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। आगे जाके कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो रोड के हवाले से कुछ ड्राइवरों से, और स्क्रीनिंग पॉइंट पे खासकर इस वक्त लद्दाख के अंदर बात करें कोरोना वायरस के हवाले से भी कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस हवाले से स्क्रीनिंग करना मुकम्मल, जो बाहर से लोग लद्दाख आते हैं उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से यहाँ पे तमाम मुसाफिरों की जो भी लद्दाख के बाहर से आते हैं लद्दाख की ओर, उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको मनाजिर दिखाते हैं इस वक्त गाड़ियों लाइन। तो नाज़रीन, आप बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गाड़ियाँ और बहुत सारे मुसाफिर यहाँ पे ठीक ठाक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे गाड़ियों की जो जाम है वो इसलिए है कि यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट रखा गया है जो कि पहले मीनामर्ग में हुआ करता था, और अब यहाँ पे इस टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर क्लास के पास यहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट रखा गया है। इस हवाले से हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं और आगे बढ़ के देखते हैं और आपको मनाजिर दिखाते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे पहुँची है, देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ और सवारी। यहाँ पे पुलिस चेक पॉइंट है और इस चेक पॉइंट पे लोगों को रोक के गाड़ियों की एंट्री की जाती है। और ठीक मेरे बगल में यहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट है जहाँ से जितने भी मुसाफिर बाहर से आते हैं स्क्रीनिंग की जाती है। सर, आप बाहर से श्रीनगर से आए हो? जी हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे रोड की क्या हालत है? रोड सही है, सही। आप कितने बजे निकले थे श्रीनगर से? श्रीनगर से निकला था हम सुबह 5 बजे। जी, तो वहाँ पे सोनमर्ग में कितना टाइम रुकना पड़ा और उसके बाद रास्ते में क्या क्या दुश्वारियाँ थी या रोड साफ था? क्या रोड साफ था, बिल्कुल साफ था, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं जी। सोनमर्ग में किसी तरह थोड़ा कीचड़ है बस रास्ते में जोजिला में, यानी बर्फ ठीक है, बर्फ जमा हुआ है कहीं पे? जमा हुआ नहीं है, साइड में तो है, साइड में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ मुसाफिर से भी हम बात कर रहे थे, हम बराह रास्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। इनका मानना है कि रोड बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये यकीनन हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पे इस वक्त जोजिला पास खुला रहने पर बहुत सारे लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, BRO की बात करें, BRO में काम कर रहे हैं, सिविलियंस की हो या बाहर से जो भी उनका स्टाफ हो, वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे अपनी मशीन और आमले के साथ रहते हैं। इसके साथ साथ PP मीनामर्ग की बात करें, जो पुलिस पोस्ट है वहाँ पे SHO द्रास खुद अपनी टीम के साथ सुबह शाम मॉनिटरिंग करते हैं और तमाम जो आमला वहाँ पे है किसी भी तरह की दुश्वारी आ जाए उनको वहाँ से गाड़ियाँ निकालने का काम करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो रिकवरी है वो भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी जब भी किसी तरह से गाड़ी कहीं फंस जाती है उसे निकालने का काम करती है। तो इन सब का क्रेडिट जो है वो इन तमाम लोगों को जाता है जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड माइनस टेम्परेचर के बावजूद सुबह शाम लगातार वहाँ से काम करते हैं और गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल रखा हुआ है। फ़िलहाल मौसम के हवाले से बता दें 4 के बाद से फिर से ताज़ा तरीन बर्फ़ होने की जो प्रेडिक्शन दी गई है, लेकिन अभी जो मौसम है वो साजगार है। आपको हम बराह रास्त इस वक्त द्रास से दिखा रहे हैं कि द्रास से पुलिस चेक पॉइंट के पास हम मौजूद हैं और पुलिस का जो आमला है वो लगातार गाड़ियों को रोक के उनकी एंट्री करते हैं और उसके बाद इससे कुछ ही दूरी पर स्क्रीनिंग पॉइंट है, वहाँ पे तमाम जो मुसाफिर बाहर से आते हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें जोजिला पास खुला है और जोजिला से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हैवी मोटर व्हीकल्स नहीं है, सारी लाइट मोटर व्हीकल जो है वो यहाँ पे आई हुई है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो गाड़ियों की लंबी लाइन है और आपको चारों तरफ से मैं घुमा के दिखा दूँ। चलिए आगे, ठीक आप आगे देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है ये यहाँ पे स्क्रीनिंग पॉइंट है।
क्योंकि इससे पहले स्क्रीनिंग पॉइंट मीनामर्ग में हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे बर्फ़बारी होने के बाद स्क्रीनिंग पॉइंट को शिफ्ट किया गया है और अब द्रास के टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर के बिल्कुल पास ही स्क्रीनिंग की जा रही है बाहर से जितने भी मुसाफिर आते हैं। और इस वक्त स्क्रीनिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आए दिन विंटर की आमद है, ठंड बढ़ रही है और ऐसे में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। इस हवाले से लेह के अंदर जो वॉलंटरी लॉकडाउन भी किया गया है सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से, तो इस हवाले से अब ये ज़रूरी है कि बाहर से जो भी लद्दाख में आए, चाहे वो बाय एयर हो या बाय रोड हो, उनकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए। ये बहुत ही ज़रूरी और अहम है। इस हवाले से यहाँ पे तमाम जो आमला स्क्रीनिंग पॉइंट का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहा है। इस हवाले से क्या अपडेट है स्क्रीनिंग के हवाले से ये भी आपको दिखा देंगे, आगे जाके बात करने की कोशिश करेंगे। आमला से जानने की कोशिश करेंगे कि आपने साहब सर अस्सलाम वालेकुम प्लीज़। मास्टर गफूर साहब हमारे साथ जुड़े हुए लगातार कोविड के अपडेट के हवाले से कोई भी आए इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। मीनामर्ग से लेके कंटिन्यू लोगों की स्क्रीनिंग करने में काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो हमारे साथ भी जुड़े हुए मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस वक्त कोविड के हवाले से हम देख रहे हैं एक तरफ से विंटर की आमद है और कोरोना के केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है और उसके बाद से लेह के अंदर वॉलंटरी लॉकडाउन भी किया जा रहा है। तो अब जो लद्दाख से बाहर से लोग लद्दाख की ओर आते हैं, ये पहला स्क्रीनिंग पॉइंट है, तो किस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है इस वक्त, किस मकदार में की जा रही है? वज़ीर साहब शुक्रिया, आप यहाँ आए ये पूछने के लिए कि हमारा कामकाज कैसे चल रहा है। तो बेशक ये लद्दाख का पहला स्क्रीनिंग पॉइंट है। हम यहाँ लेह के जो पैसेंजर हैं उनकी हम एंट्री लेते हैं। करगिल के जो पैसेंजर हैं, करगिल बाउंड जो पैसेंजर होते हैं, उनका हम बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग भी करते हैं और 2 तरह के टेस्ट भी कराते हैं, RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी पैसेंजर जो है, जो हमारे करगिल, जिनको ट्रैवल हिस्ट्री करगिल के लिए, जिन्हें करगिल जाना है, या करगिल का कोई बाशिंदा जो श्रीनगर या जम्मू से बाहर से आ रहा है, उनको हम यहाँ रोक कर टेस्ट करके स्क्रीनिंग करके भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं इसमें कि बदकिस्मती की बात है कि करगिल के बहुत सारे बंदे हमारे यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं बताऊंगा थोड़ा कम कोऑपरेट करते हैं। इवन मैं देख रहा हूँ कि एक डॉक्टर भी यहाँ से हमें कोऑपरेट किए बगैर निकल गए। मैंने सुना कि वो NT करगिल अस्पताल का है। तो ऐसे ज़िम्मेदार आदमी अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आम लोग भी बेशक इस चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबको ये समझना चाहिए कि ये हमारे फ़ायदे के लिए काम हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ चैनल के ज़रिए से, लोग ये ना समझें कि ये लोगों को तंग करने के लिए यहाँ स्क्रीनिंग पॉइंट ये रखा गया है। ये हमें ये मांग के चलना है कि ये हमारी बेहबूदी के लिए, हमें लद्दाख को कोविड फ्री करने के लिए ये रखा गया है। हमारा काम है मेडिकल को असिस्ट करना, और जब डॉक्टर ही यहाँ से भाग जाएंगे तो हम किस चीज़ को असिस्ट कर रहे हैं। ये मुझे आज बहुत बड़ा शौक हो गया, क्योंकि जब मैंने अपने साथियों से सुना कि करगिल का एक NT जो है यहाँ स्क्रीनिंग किए बगैर निकल गया, मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि 4 महीने से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। डॉक्टर की कोई पहचान हुई सर? यही मेरे साथियों ने कहा कि वो ENT है, करगिल का डॉक्टर है। तो ऐसे जिम्मेदार आदमी अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो बाकी क्या करेंगे। ये तो मैं बिल्कुल हमारे साहब बहुत ही शेमफुल बात है कि अगर कोई डॉक्टर ऐसी हरकत करता है तो आम लोगों का क्या कहना। लेकिन आम हवाले से ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, चूँकि ये हमारे लिए ही की जा रही है। और इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से, विंटर की आमद और ठंड के हवाले से जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है और ऐसे में कोविड की तादाद भी बढ़ती नज़र आ रही है जिस तरह से लेके अंदर, तो यहाँ पे आपके रिपीट टेस्ट किए जाते हैं। 2 तरह की टेस्ट किए जाते हैं जो कि बहुत अहम है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, माइनस टेम्परेचर में रहता है हमेशा। टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है। इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर काफ़ी ठंडा इलाका है और काफ़ी ठंड भी है, क्योंकि पहले चेक पॉइंट आपका मीनामर्ग में हुआ करता था, बर्फबारी के बाद यहाँ है। तो इस वक्त ठंड से किस तरह सामना कर रहे हो आप? अच्छा सवाल है आपका जी। मीनामर्ग में जब हम थे तो मैंने शायद कुछ चैनल के ज़रिए बताया भी था कि हमें यहाँ सर्दी है, गर्म पानी का इंतज़ाम भी नहीं है। इसके बाद मैं DC और SDM साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बात को समझा। तो हमें यहाँ उन्होंने शिफ्ट करके इस सेंटर को यहाँ लाया है। सर्दी को मद्देनज़र रखकर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ इंतज़ाम किए हैं। हमें बैठने के लिए उन्होंने एक कमरा भी दिया है, वहाँ हाड़कों वगैरह का भी इंतज़ाम है। यहाँ हम देख रहे हैं स्क्रीनिंग पॉइंट में भी उन्होंने हाड़कों वगैरह हमें दिया है, जिसमें बीमों का भी रोल है।
हमारे एसडीएम साहब का भी रोल है। तो जितना इनसे बन पाता है वो देते हैं। लेकिन यहाँ की सर्दी के हिसाब से मैंने कल भी कहा, मैं और ये मेरे जो साथी हैं इसमें एजुकेशन से भी बहुत सारे टीचर हैं, मेडिकल के कुछ वॉलंटियर भी हैं, हमारे सोसाइटी के भी कुछ वॉलंटियर हैं। इनके लिए गर्म कपड़े या ये जो लगते हैं इस मौसम के हिसाब से अगर प्रोवाइड किए जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम पूरे लद्दाख के लिए काम कर रहे हैं। चलो मैं तो एक मुलाजिम हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कमाते भी नहीं हैं, वो वॉलंटियर यहाँ काम कर रहे हैं। जिस तरह से मेडिकल से भी कुछ लड़के मुझे मिलते हैं, वो भी 3-4 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी से भी कुछ बंदे हैं जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। कम से कम हम उनके लिए गर्म कपड़े और बिस्तर वगैरह तो दे सकते हैं। ये एक पॉइंट है। अगर आप हमारी इस आवाज़ को आगे तक करेंगे हमारे बाला अफसर तक, तो मुमकिन है उससे कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल हम करेंगे सर, और हम इसको बराह रास्त आपके साथ जुड़े हुए हैं। आगे मजीद किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये भी कहा गया है कि थोड़े लंबे वक्त के लिए जोजिला पास को खुला रखने की कोशिश की जाएगी। तो यकीनन लगातार लंबे वक्त में लोगों की आमद भी होगी लद्दाख की ओर। तो आगे मजीद किस तरह के इंतजाम की ज़रूरत है स्क्रीनिंग के हवाले से? सही बात है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तो ये काम कोई आसान काम तो नहीं है इस सर्दी में यहाँ काम करना। तो अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी तो उन्हें कुछ चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले मेन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो 3-4 महीने से काम कर रहा हूँ, आप देख रहे हो आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, ये सर्दी का वजह है। तो इस तरह से हमारे पास मेन पावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कुछ वॉलंटियर भी गवर्नमेंट को पैदा करनी चाहिए, बहुत सारे लोग को लाना चाहिए जो वॉलंटियर काम करें। मैंने पहले भी कहा कि हमारे लोग ये समझते हैं कि ये मास्टर लोग शायद सोसाइटी को तंग करने के लिए बैठे हैं। अब ऐसा बन गया है क्योंकि लोग इस काम को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते। हमारी सोसाइटी को हर एक को सामने आना चाहिए। अगर हमें अपने आप को बचाना है कोविड से तो हर एक को इसमें सामने आकर काम करना चाहिए। तो मेन पावर बढ़ना चाहिए। साथ साथ जो अरेंजमेंट है हीटिंग वगैरह के, ये इस वक्त जो हैं इनको और भी बढ़ाना पड़ेगी, बुखारी भी बढ़ाना पड़ेगा। मेन पावर अगर बढ़ाएंगे तो हमें बैठने के लिए कमरे भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये वॉशरूम वगैरह का भी मसला है, यहाँ वॉशरूम वगैरह जम जाते हैं, हम गर्म पानी से उनको खुद उनको ठीक भी करते हैं, जम जाता है। ये एक हमारे लिए एक बड़ा काम बनता है, सुबह सवेरे बुखारियाँ ठीक करना पड़ता है। इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि इंतजामात भी बढ़ने चाहिए और मेन पावर भी बढ़ाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहेगी इस काम को आगे और जारी रखना चाहेगी तो बिल्कुल मर साहब का कहना है कि इंतजामात मज़ीद बढ़ाने की अज़हद ज़रूरत है। चलिए इस हवाले से, चूँकि स्टाफ जो है यहीं पे रहता है, तो स्टाफ को जो बेसिक नीड्स हैं सर, हम वॉशरूम के हवाले से बात करें तो उस तरह के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? वॉशरूम हमें होटल में एक कमरा दिया गया है, कुछ कमरे हम वहाँ बैठते हैं उसमें हैं वॉशरूम, तो उनके बंद होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हमें यहाँ इस डाक बंगले में भी एक कमरा दिया गया है, वहाँ के वॉशरूम भी बंद होने के चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये वॉशरूम बंद ना हो जाए, क्योंकि हम 12-15 आदमी बैठेंगे, ये बंद हो जाएगा तो हम सफ़र हो जाएंगे, हम ये काम आसानी से नहीं कर सकेंगे। इसकी तरफ से गवर्नमेंट का पूरा फोकस करना चाहिए। एक बार स्क्रीनिंग पॉइंट यहाँ लग गया तो इस पर हमारे अफसरों की नज़र भी रहनी चाहिए। हमारे जो अफसर आते जाते हैं उन्हें वक्तन फ़वक्तन यहाँ रुक कर देखना चाहिए कि ये काम क्या सचमुच ये कर रहे हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम है। इन इशू को अगर हल करेंगे तो ये काम आगे भी चल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो कुछ बेसिक नीड्स हैं, उनकी तरफ इन्हें पूरा तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन एसडीएम और बीओ द्रास फ़िलहाल तो जितना इनसे बन पाता है, मैंने पहले भी कहा, वो कर रहे हैं। तो आगे अगर करना चाहेंगे तो सर्दी और बढ़ जाएगी। इंतजामात और मेन पावर को और बढ़ाना पड़ेगा, वॉशरूम वगैरह को पूरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे आमला जो यहाँ पे मज़ीद बाहर से जितने लोग आते हैं, जितने पैसेंजर्स आते हैं, उनकी यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और यहाँ से टेस्ट करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। और आप देख सकते हैं पूरा स्टाफ यहाँ पे है। कैमरा दिखाइए। ये वाला जो यहाँ पे इनकी बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग की जाती है और उसके बाद इनको आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है और स्क्रीनिंग करने के बाद इनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इस वक्त चूँकि हमने स्क्रीनिंग पॉइंट की कुछ आमला से बात की और जानने की कोशिश की, बड़ा हैरान और बड़ा ताजुब हुआ कि एक डॉक्टर हैं, कारगिल के बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं, और उन्होंने यहाँ से रिपीट टेस्ट किए बगैर यहाँ से भाग गए हैं। तो ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है और ये बहुत ही गलत बात भी है। हमें जो मालूमात अभी मिली कि एक डॉक्टर यहाँ से भाग के निकले हैं बिना टेस्ट कराए, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि उसको कारगिल में रोका जाए और उसकी वहाँ से टेस्टिंग की जाए। फ़िलहाल बहुत सारे लोग, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे कम कोऑपरेट भी करते नज़र आ रहे हैं। ये भी गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो महामारी है वो हम सबको मालूम है कि कोविड की महामारी है, और ऐसे में यहाँ पे जो स्क्रीनिंग पॉइंट रखा गया है ये हमारी सेफ्टी के लिए रखा गया है।
जो लोग बाहर से लद्दाख की ओर आएंगे उनकी बराबर स्क्रीनिंग करने के बाद यहाँ से छोड़ा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में लद्दाख जो है कोविड फ्री हो जाए। तो इस हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल जोजिला के हवाले से बता दें, हम द्रास में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है लगातार एकाएक लद्दाख की ओर बढ़ रही हैं। और रोड के हवाले से भी हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की, पैसेंजर से, तो रोड भी बिल्कुल साफ है और रोड पर फिसलन भी कम है। लेकिन वहाँ पे जो आमला है वो लगातार लोगों की मदद के लिए गाड़ियों को निकालने के लिए तैयार है। चाहे बीआरओ की बात करें, पीपी म्यांमार की बात करें, पुलिस आमले की बात करें, या इसके अलावा मैकेनिकल की बात करें, जो सिविलियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी बात करें, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और जोजिला पास पर इस वक्त आमदोरफ्त जारी है। मज़ीद जानकारी आपको दे देंगे, आगे भी बराह रास्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे भी मज़ीद आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे जोजिला के हवाले से। फ़िलहाल अपने मेज़बान मुदस्सिर अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो बराह रास्त नाज़रीन हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। चाहिए कुछ मनाजिर हम आपको दिखा देते हैं कि द्रास दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका, और साथ ही साथ आपको बता दें इस वक्त यहाँ पे विंटर की आमद है। और जोजिला पास के हवाले से आपको बता दें, जोजिला पास में गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो लगातार बढ़ रही है। पुलिस चेक पॉइंट के पास हम मौजूद हैं और आपको यहाँ के मनाजिर दिखा दें। कुछ सर आप बाहर से आ गए, श्रीनगर से? श्रीनगर से जी, थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे रोड के हवाले से। सर प्लीज़ सर, तो आप इस वक्त बाहर से आए हो श्रीनगर से जी। तो हम जानना चाहेंगे इस वक्त रास्ते की क्या हालत है, क्या कोई दिक्कतें हुई रास्ते में आपको? रास्ते हम लोग तो कल आ गए थे सोनमर्ग में, तो कल का ट्रैफिक तो नीचे ऊपर से नीचे जा रहा था जी। तो आज हम लोग सुबह चले हैं तो रास्ता तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। क्लियर है। हाँ, तो हम लोग अभी फर्स्ट ट्रिप में आ गए हैं यहाँ पर। जी। आप कहाँ से हो? मैं देहरादून उत्तराखंड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश की। मकसद हमारा ये है कि जोजिला के हवाले से आपको अपडेट दे दें, और जो पैसेंजर्स जो लोग बाहर से आते हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड की क्या हालत है। तो सभी का मानना है कि इस वक्त रोड काफ़ी ठीक है, बिल्कुल साफ़ है। और अच्छी बात यह है कि मौसम भी बिल्कुल क्लियर है, अच्छी धूप है और यहाँ का मौसम भी इस वक्त बिल्कुल अच्छा है। लेकिन चारों ओर हम आपको दिखा दें सिटी के हवाले से, कैमरा प्लीज़, चारों ओर हम आपको दिखा दें तो फिलहाल ये जो आप एरिया देख रहे हो ये द्रास का पुलिस स्टेशन यहाँ पे है। और यहाँ से जो गाड़ियों की एंट्री की जाती है और उसके बाद आगे इनको छोड़ा जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, रोड से बर्फ़ हटाया गया है, लेकिन हम आपको उन एरिया की तरफ दिखा दे, कैमरा घुमा दे जहाँ से बर्फ़ है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। एक तरफ से बर्फ़बारी होने के बाद यकीनन ठंड बढ़ गई है, लेकिन दूसरी ओर से बर्फ़ की आमद भी लोग करते हैं, चूँकि इन इलाकों में ख़ासकर फार्मर्स को लेकर अगर हम बात करें। चलिए एक और हमारे साथ उस्ताद जुड़े हुए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप द्रास पूछे हो, आप श्रीनगर से आए हो जनाब तो हमें ताज़ा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे इस वक्त रोड की क्या हालत है और क्या क्या दुश्वारियाँ आपको रास्ते में आई, सोनमर्ग में कितना टाइम आपको रुकना पड़ा और कब आप श्रीनगर से निकले? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कल निकले थे जी, शाम को श्रीनगर से निकले थे। तो रात हम गगनगिर में रुके, उसके बाद जो है हम सुबह हमें वहाँ से छोड़ दिया गया गगनगिर से। तो सुबह हम सोनमर्ग पहुँचे, सोनमर्ग 9 बजे के लगभग हम सोनमर्ग थे। 1-1.5 घंटा हमें सोनमर्ग में रुकना पड़ा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, रोड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है और बहुत शुक्रगुजार है जो रास्ते में हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। हमने रास्ते में देखा बीआरओ वाले काम कर रहे हैं, ग्रिप वाले जो लेबर्स लोग, हम उनको भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इतना ही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुस्तफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि लगातार इस वक्त गाड़ियां जो है वो लद्दाख की ओर बढ़ रही हैं और अच्छी बात यह है कि रोड जो है वो एक बिल्कुल साफ़ है और तमाम जो लोग बाहर से आ रहे हैं ड्राइवर्स, वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं उन आमला का, प्लीज़ राउंड, आमला का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग रोड को साफ़ करने का काम कर रहे हैं। पीआरओ की बात करें, जो पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे है उनकी बात करें, एसडीएम द्रास वहाँ पे खुद जाके बार बार मॉनिटरिंग करते हैं। कई बार विजुअल्स आए कि रात के 10-10, 11-11 बजे तक उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ रेस्क्यू की है जो गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी थी। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो रिकवरी है वो भी है। बहुत सारे लोग हैं। एक और हमारे साथ जुड़े हुए, आप भी अभी श्रीनगर से हैं? हाँ जी, हमें बताइए सर क्या हालात हैं इस वक्त जोजिला से यहाँ तक के रोड की? बहुत बढ़िया रोड है, बिल्कुल रोड में कई जगह कोई हमने तो बर्फ़ नहीं देखा, रोड बहुत साफ़ है अभी,
बिल्कुल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है वहाँ। जी। तो वहाँ पे बीआरओ की टीम है, मैकेनिकल के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, किस तरह की उनसे मदद मिलती है? नहीं, वो लोग तो काफ़ी हेल्प कर रहा है पैसेंजर्स को, गाड़ियों को लाइन के हिसाब से अपनी डिसिप्लिन में चला रहे वो लोग। आगे और मजीद गाड़ियाँ आ रही हैं? हाँ, पूरा ट्रकिंग वके सारा छोड़ दिया इन्होंने। अभी ट्रकें भी छोड़ दी? हाँ हाँ। चलिए, बड़ी अच्छी खबर ये भी है कि हैवी मोटर व्हीकल्स की भी इस वक्त यहाँ मूवमेंट की गई है। तो बड़ी अच्छी खबर आपको सुना रहे हैं। जो पैसेंजर्स हमारी बात हुई उनसे जानकारी मिल रही है कि अब लाइट मोटर व्हीकल्स तो कसीर तादाद में यहाँ पे पहुँच चुकी है, उनकी स्क्रीनिंग भी हो रही है। लेकिन अच्छी खबर ये भी आ रही है कि अब वहाँ से हैवी मोटर व्हीकल्स को भी छोड़ दिया गया है, ट्रकें भी इस ओर छोड़ दिया गया है। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे मंडी में कल हम देख रहे थे काफ़ी कमी दिख रही थी सब्ज़ी के हवाले से हम बात करें। और ये अच्छी बात है कि ज़ोजिला खुला है और अब यहाँ पे जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है उन जिनकी ज़रूरत है वो भी मुकम्मल हो सकती है। फ़िलहाल हम आपसे रुखसत लेना चाहेंगे। आगे भी हम कोशिश करेंगे ज़ोजिला के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट देने की, क्योंकि इस वक्त हम द्रास में मौजूद हैं और कोशिश करेंगे आगे भी अगर हमें जाने की इजाज़त दे तो आगे भी जाके रोड के हवाले से आपको मुकम्मल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।